दासन दास कहे जन नानक, जिहा तू कराही इहा हूँ करी बखिया। दासन दास कहे जन नानक, जिहा तू कराही तिहा हूँ करी बखिया। धन गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह जी के चरणों में बैठ अमृतमई बाणी के कीर्तन रस नाल अपने अंतर आत्मे नूं तृप्त किया है। गुरु प्यार वाले भाई गुरप्रीत सिंह जी बरड़वाल उन्होंने जथे ने अमृतमई बाणी का कीर्तन सरपण करवाया। गुरु के चरण जी का निस्तारा, समुद्र सागर जिन खिन में तारा। सब दाता मेहर करे इन बचनों से साडा विश्वास प्यार सत्कार बन जाए। विचार की आरंभता करिए, गुरु फतेह जी समझ पाइए। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धरती के तख्ते ते मनुख नूं रब्बी राह दिखाउण वास्ते बड़े पीर पैगंबर आए, पर मनुख के जीवन दियां कुछ गुंझणां वो अध अधूरियां रह गई। पूर्ण तौर पर उस रास्ते की पहचान ना कर सकिया। गुरु नानक साहब जी ने मनुख दियां अखां के सामने लम्मा समा जीव के, मैं बहुत बारी बेनती करना है, इन जीवन जुगत बख्शिश की। जीवन भी 10, 20, 50 साल नहीं, 239 साल मनुख दियां अखां के सामने मनुखी जामे विच गुरु साहब ने जीवन जीव के दिखाया। इस समुचे शरीरक जामे विच 239 साल विचरदियां 10 गुरुआं ने, गुरु नानक साहब ने 10 जामे धारण किए। इउं कह लो वो तो 6वें जामे की अज आप गल कर लगे। गुरु अर्जन पातशाह जी के घर मात गंगा की कुख तो जून की 19 तरीक को 1595 ਨੂੰ गुरु की वडारी धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह का प्रकाश होया। ये खबर के नाल बाकियों तो खुशी मिली, पर एक घर में सोग वरत गया, उसी बाबे पृथ्वी चंद का घर। उन्होंने अपने दुख को किमें प्रगट किया, ये आप पिछले दिनों च विचार चुके हुए, उन्होंने रिपीट करने की लोड़ नहीं। किमें बाबा पृथ्वी चंद अपने वालों वार वार कोशिश करता भी मैं मौत दे दिया। जिन्नी बारी वो मौत का व्यापारी बना के किसी को भेजता है, उन्नी बारी उसकी अपनी मौत ते हो जाती है। पर कारज सतगुरु आप सवारिया, वड्डी आरजा हरगोबिंद की सूख मंगल कल्याण विचारिया। इस तो बाद विच अमृतसर साहब की धरती ते आए। मैं गल नेड़े करदियां गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज की शहादत हो गई। तखत की खातर गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने गुरु हरगोबिंद साहब जी को नियुक्त कर दिता। नियुक्त किया जिस दिन गुरु अर्जन पातशाह की शहादत हुई है, उस दिन याद रखियो कुछ गुरु के सिख गुरु अर्जन पातशाह जी के नाल ने।
जिन्हां विचों मैं एक प्रमुख ते सिख की गल करदा, भाई लंगा। वो जदों भाई लंगा वापस गुरु चरणों में आए, हुण भरे दरबार में 11 साल की सिर्फ उम्र है गुरु हरगोबिंद ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह। जिस तरीके भाई लंगा ने गुरु अठवें पातशाह की शहादत का सारा बिरतांत दसिया, संगत में एक भी नहीं सी जिस दियां अखां ना भिजियां होण। दिलों के राजे नूं किवें तत्ती तवी ते बिठाया, उबड़दी देग चों बालिया, शीश ते गर्म रेत पाई, इतिहासक सारे तसीहां का जिक्र किया। अगर उत्थे सुक्कियां अखां सन, दो ते धन गुरु हरगोबिंद ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह दी 11 साल की उम्र विच अपने पिता की शहादत का वारदात, ये सारा बिरतांत सुन के उन्हां अखां विचों अथरू नहीं घेरे, बल्कि कौमी भविख लई, उजले भविख लई बहुत वधिया विचारां कीतियां। 1606 विच शहादत हुई सी। हाकम की गहरी अख है, 7 8 1607 1608 ये अगे पिछे भाई की डोली या होर थावां ते गुजारिया। उस तो बाद में 1609 में अकाल तख्त साहिब की सिरजना की। अकाल तख्त साहिब की सिरजना करके अकाल तख्त साहिब उदों एक केवल थड़ा बनाया गया सी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ गुरु हरगोबिंद ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह जी महाराज विराजमान होए ते विराजमान होके उन्होंने उस वेले ढाडी 12 गाइयां 2 किरपाना पहनियां हजूर सच्चे पातशाह ने। मैं थोड़ा जिहा दृष्टांत दे के तुर जाना है। हुण बड़े प्यारे बच्चन ने बाबा नत्था जी ते बाबा अब्दुल्ला जी ने इन्होंने उस वेले ढाडी 12 गाइयां। ढाडी कदों तो 12 गाउंदे सन, क्योंकि आशा की वार भी ढाडी 12 की ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉਹਦੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਧੁਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਵਾਰ ਗਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 12 ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਢਾਡੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਗਾਈ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਾਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ दरबार साहब का, वो जोड़ा उन्होंने जालमा ने कहर किया सी, पर आप उन्होंने दिनों उन्होंने शहीदों दी गल्लां कीतियां। बाबा जरनैल सिंह जी, भाई ठारा सिंह जी, भाई अमरीक सिंह जी, भाई जन जसबीर सिंह जी। तो तुसीं हैरान होवोगे भी गुरु अर्जन पातशाह की शहादत हुई होवे ते ढाडी एक भी गल शहादत की नहीं कर रही। हालांकि ढाडियां दा तां काम है शहादत का गुण, गल कादी कर रहे हैं, ये भविख की गल है। मैं बेनती करा, आ सिरजना नहीं है सानू आउंदा, ये सिरजना चाहिए। मेरी कौम का भविख की होवे, वो सिरजना की कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 2 तलवारां बधियां। भी गुरु हरगोबिंद साहब ने की तैयारी की है गुरु अर्जन पातशाह की शहादत विच। 2 तलवारां बधियां, बधियां का मतलब पहलियां नहीं, बन दित्तियां, भाव एक सुर कर दित्तियां भी अज तो बाद मीरी ते पीरी सिक्खी दियां 2 चीज़ां अंग होणगियां। ये तो बिना नहीं सिक्खी। सिक्खी कभी भगती लहर नहीं है, भगती ते शक्ति लहर है। 2 तलवारां बधियां, एक मीरी की एक पीर की। एक मीर की राजनीति का पक्ष, पीर की अध्यात्मक पक्ष, दोवें कोल होणगे। 2 तलवारां बधियां, एक मीरी दी, एक पीर दी, एक अजमत दी, एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी। एक रब्बी अजमत की किरपान होएगी, एक दुनियावी तौर पर राजनीति की किरपान होएगी, ते वक्त की वजीरी की गल करेगी, जिहड़े वक्त के हाकमां नूं जवाब दे। हिम्मत बाहा कोट गढ़, दरवाजा बलख बखीर दी। बलख के बखीर शहर के नाम के दरवाजे बड़े मजबूत ने। पुराने समय शहरों चारजबारी करके उन्होंने दरवाजे लाए होंगे सन। वो दरवाजे इतने मजबूत ने, उन्होंने टप के कोई अंदर जालम नहीं सी आया। कहते दरवाजे बलख बखीर दी
पर कहते हिम्मत बाहां कोट गढ़, तेरिया बाहां विच, तेरे जोधियां दियां बाहां विच इतनी वड्डी हिम्मत है जिवें बलख ते वकील ते दरवाजे ने। नाल सिपाही नील नल, नील ते नल दो वो इंजीनियर सन। जदों रामचंद्र जी की घरवाली सीता जी को लैन गए तो जो सेतु पुल बनाया सी, इतिहासकारां दी मिथ है, तो वो जो पुल बनाया सी वो नील ते नल ने बनाया सी। कहने लगे उदों एक इस्त्री की पत्त नूं बचाउण वास्ते नील ते नल दो सन, पर सतगुरु तेरे नाल तां कल्ला कल्ला सूरमा नील ते नल वर्गा लोकां दीयां धीआं भैणां दी इज्जत बचाउण वाला। नाल सिपाही नील नल, मार दुष्ट करे तकीर जी, दुष्टां नूं मार मार के समझाउंदे ने भी जिउणा किवें हाकमी दे नशे नूं छड्ड के। नाल सिपाही नील नल, मार दुष्टां करे तकीर जी, पग तेरी। उदों दस्तारबंदी हुई सी ना की जहांगीर दी, कहंदे उस राजनीतिक बंदे की कोई पग नहीं, उहदी कोई इज्जत नहीं। पग तां सतगुरु तेरी है जिहड़ी परोपकार दी है। और गुरु ने बेअंत परोपकार किए। मैं विचों विचों हुण तुहाडे नाल सांझ पाउण लगिया क्योंकि समा अपने कोल उन्ना ही। किड्डा वड्डा परोपकार होवेगा। तुसीं देखो कोई चीज़ प्राप्त हो जाए तो बंदे की पहली कोशिश हुंदी है पहले गरीबां नूं नफरत करा। मैं बहुत बारी तुहाडे नाल सांझ पाउंदा आ रहा महंजोदड़ो ते हड़प्पा, उहदियां जिहड़ियां खुदाइयां होईयां ने किन्ने 100 लाख किन्ने हज़ार लाख साल पहला वो इत्थे दी सभ्यता विचों मिलियां ने। उहदे च भी दो तरह के शहर मिले ने, एक गरीबां दा एक अमीरां दा। गरीबां नूं कौन सांझ पाउणा चाहुंदा है? हुण चेता रखियो जी, जहांगीर बादशाह अपने तख्त ते बड़ा उदास बैठा। उहदे दरबारी उन्होंने बार बार पूछते हैं उदास क्यों? तुसीं आखो अज किसी नच्चण गाउण वालियां नूं बुला लेने, दरबार दे विच रंग मौज हो जाएगी। वो कहंदा नहीं, कोई शराब पानी का प्रबंध करता नहीं, क्योंकि आपको पता होगा भी जहांगीर शराब बहुत पींदा सी, 5-5 शेर शराब पी जाता सी। प्रोफैसर प्यारा सिंह परम ने लिखे, उन्हें आख्या वो भी नहीं। फिर उदासी का की कारण है? कह लगे उदासी का कारण है भी अज एक व्यापारी आया सी ते मैं उसका समान नहीं खरीद सकिया। हैरान होई, कह लगे एक राजा ते एक व्यापारी, राजा किसी व्यापारी का समान ना खरीद सके, ये व्यापारी तो हो सकता भी राजे का समान ना खरीद सके। इहो जिहा किहड़ा व्यापारी आया सी? की सी उहदे कोल? बस बदकीमती हीरे मोती हुंदे ने, सोना चांदी भी उहदे थले हो जाता है। की सी उहदे कोल? जहांगीर बादशाह अखां नीवियां करके कहने लगा उहदे कोल सी घाह दी पंड। दरबारी बड़े हैरान होए, भई अज ठीक भी हो तुसीं शरीरक तौर पर, एक घाह दी पंड एक राजा ना खरीद सकता होवे, तुसीं हुक्म करो शहर के चारे पासे जिधर नज़र मारोगे अंबार दे अंबार लगे होंगे घाह दीआं पंडां दे। कहंदा मैं भी ला सकदा, ये काम तो मैं भी कर सकदा, ला सकदा, कोई वड्डी गल। जिहड़ी ओह घाह दी पंड सी, कहण लगे उहदे च की खूबी है? कहंदे उहदे च खूबी ये है भई ओह घाह दी पंड घाह ही लेके आया। पहला तो मेरे दरबारी ने रोकिया भी तू किस हालात में अंदर चलिया। वो कह लगे तैनू नहीं पता मेरे मालक नूं किन्ना प्यार है मेरे नाल। मैं आवाज़ मार ली कि वो अंदर आ गया। अंदर आके उन्हें घाह दी पंड रखी, भिजिया हुई अखां दे नाल उन्हें भेटा रखी। रब जाने किन्ने क प्यार च डुबिया होवेगा, उन्हें अख तक ना खोली, अपनियां गल्लां कह दित्तियां दातिया तू इतना मेहरबान है, तेरे दरबार विच गरीबां नूं भी थां मिल जांदी। सच्चे पातशाह मेरे ते कृपा कर, मेरे ते बख्शिश कर। कहने जदों मैं आ शब्द सुनिया धुरंधर तक कंब गया, ये कोई गुरु का सिख है। उन्हें उस वेले मैं उन्होंने कहा भी सजना पातशाह ते मैं हाँ, पर सच्चा पातशाह नहीं है। सच्चा पातशाह नाल दे तंबू च है।
कहते हैरानी की गल, उन्हें घाह की पंड भी चुक ली, उन्हें अपना टका भी चुक लिया। मैं उठ के तखत तो दी मिन्नत की, भई अज तक कदे किसी राजे नूं किसी ने घाह नहीं भेटा किया, क्योंकि घाह भेटा करने वाली चीज़ थोड़ा है। ये तो लोग कहते हैं भी तू मैनू कखों भी हल्का कर दिता है, चाहे कख तो भी हल्का करने वाली गल है। किसी ने घाह भेटा नहीं किया होगा तो चुकया नहीं होगा कि मेरे को घाह की पंड चुकन वाले मैं घाह तो भी हल्का हो जाऊंगा। तेरा लिबास, तेरा रहन सहन दसदा भी तू बहुत गरीबी की अवस्था में है। एक काम कर, जिन्ना भार तू चुक सकता ना उन्ना भार अज मेरे को दौलत का बन ले जा। तेरी एक पंड है जिड्डे महंगे भाव विकण लगी। कह लगे पंड चुक के तुरते हुए ने भी मैनू क्या कहना, नहीं घाह मैं रोज़ बेचना। तुसीं देखिया होगा कई शहरों में घाह मंडियां ने, उत्थे घाह बेचण घाही आया करते सन। मैं घाह रोज़ बेचदा है। ये गल वक्री भी, अगे घाह का मुल कोई घट दे के जाता है, कोई वध दे के चलिया, पर दे तो घाह का ही मुल चलिया है ना। कदे फिर कोई व्यापारी मिल जाएगा। कह लगे जिहड़ा नाल दा सच्चा पातशाह ना घाह के बदले दौलत नहीं दिंदा, घाह के बदले केवल दौलत नहीं दिंदा। की दिंदा है? कह लगे जाके देख लव। हुण जदों सिख घाह की पंड लेके टका लेके अपना दूजे शमयाने ते गया ना, तो उत्थे कहना नहीं पिया भी मैं अंदर जाना है। अंदर चला गया तो गुरु हरगोबिंद सिंह जी उठे, उठ के सिख के सिर तो घाह की पंड तरवाई, पंड तरवा के थले रख दी। सिख मत्था टेकन लग्या, सतगुरु पसीने नाल मेरी गरीबी के कपड़े मैले हुए ने। गुरु ने मत्था ना टेकन दिता, घुट के सीने नाल ला लिया। सीने नाल ला के प्यार नाल गलवकड़ी लैके कहन लगे, सिख तैनूं याद ना आई? 3 दिन हो गए मैनूं उड़ीकदे, तैनूं याद ना आई मेरी? मैनूं 3 दिन हो गए उड़ीकदे। रोज लांगरी सिख कहंदा भी प्रसादा छक लो, मैं रोज ही उड़ीक के तेनूं छकना। जो तीजा दिन हो गया, तू 3 दिन बाद आया, अज आपां इकट्ठे प्रसादा छकांगे। सिख दियां अखां भीजियां ने अथरूआं दे नाल, दिल भरिया होया। कहन लगे गरीब नवाज इतना प्यार देने वाले आ। सतगुरु आख्या, कहन लगे नहीं भलिया तू शब्द नहीं ठीक बोल रहा, ये तो घर ही गरीबां दा है, ये तो घर ही गरीब नवाजां दा है। जहांगीर बादशाह नूं उदों पता लग्या भाई जिहड़ा घाही सिख है ना, वो भी कदे अपने घाह की पंड क्यों नहीं बेचता, क्योंकि जिन्ना प्यार इनू गुरु घर चों मिलता ना गरीब नूं, उतना किसी जगह पर मिलता नहीं। याद रखियो, एक सिख की कमाई एडी वड्डी महान होगी, उहदे मुकाबले च एक बादशाह सिख के कोलों घाह की पंड ना खरीद सकिया। दूसरी बेनती करनी चाहना, इस आगले की जदों गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ग्वालियर के किले विचों चले, तुहाडे चों शायद किसी को वक्त मिलिया होवे ग्वालियर का किला दर्शन करने का। उत्थे उठदे एक रीत सी भी जांदा बंदा अपने पैरों ते है ते आउंदा 4 बंदियां दे कंधियां ते है। उत्थे बड़े 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 अपराधी जां जिहड़े सियासी बंदे सी, जिन्हां दी जिंदगी मौत में बदलनी सी, उत्थे उन्होंने कैदी किया जाता सी। गुरु हरगोबिंद साहब जी भी उत्थे ही, ते उन्होंने उत्थे कैदियों की जिंदगी बदल के रख दी। दिने उपदेश होना ते प्रसादा पानी वधिया ढंग का उन्होंने बाहर रहने का मौका मिलना। मौत नूं पल पल उड़ीकण वाले जिंदगी दियां आसां रखण लग पे। मैनूं वेखण का मौका मिलिया तो बड़े 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 संगड़ सन, जिहड़े राजियां नाल पैरां नाल लत्तां नाल बन्ने हुंदे ने, वो संगड़
ਸੋ ਜਾ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਜਾਣੇ, ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਉਹ ਸੰਗਲ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਕੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਖੈਰ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਆਈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਖਲੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਤਿਆ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਸ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਖਦੇ, ਵਕਤ ਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਐਡੇ ਸੁੱਖ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨਰਕ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਸਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨਰਕ ਚ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਬੜੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸ ਪਲਸ ਸੱਤ, ਸੱਤ ਮਤਲਬ ਸੱਚ, ਸਿਆਸ ਮਤਲਬ ਕਾਲਾ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਾਲਾ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਪੱਲਾ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਹੀ ਲੜਨੇ ਤੇ ਦੋ ਰਾਜੇ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਬਣਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੋਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਅਵਿਸ਼ਲੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਘੁੜਾਣੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਲਾ ਪਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨ ਹੈ ਰਾੜਾ, ਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਹਰਦਾਸ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਲੋਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰਦਾਸ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਕਤ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਰ ਗਿਆ, ਏਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਤੂੰ। ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਕੁਛ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਦਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਆ? ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਮੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਨਰ ਆਰਤ, ਆਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੁਖਿਆਰਾ, ਜੋ ਨਰ ਆਰਤ ਕਹਿ ਇੱਕ ਬੇਰਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮੈਂ ਅਬ ਤੇਰਾ, ਕਿਆ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਇਹਾਂ ਬਚਾਵਨ, ਨਿਕਟ ਨਾ ਦੂਤ ਦੇਹੂੰ ਤੇ ਆਵਨ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। 52 ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਵਾਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤਾਰਾ ਚੰਦ। ਆਹ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਦੀਪ ਚੰਦ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਭੀਮ ਚੰਦ। ਤਿੰਨ ਹੀ ਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਰਾ ਚੰਦ, ਦੀਪ ਚੰਦ, ਭੀਮ ਚੰਦ। ਹੁਣ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਭੀਮ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਪਾਪੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਭੰਗਾੜੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਇਹਨੇ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅੱਗੇ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਜਿਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਪਾਪੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਛਟਮ ਪੀਰ ਪੀਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ। ਜੋਧੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਜੋਧਿਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਜੋਧੇ ਨਾਲ ਆ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜਨਾ, ਵੱਡ ਜੋਧਾ, ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਪਰ ਉਪਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਯੋਧੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਯੋਧੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। खुदा तो एक तरफ खुद से भी दूर होता है, बशर जब ताकत के नशे में चूर होता है। रब की तो एक पासे गल करिए, बंदा खुद तो भी दूर होता है। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने कृपा की। मैं एक दृष्टांत दे के समाप्ति कर देनी। पंजे खान ने पहले जंग में बड़ी बहादुरी नाल लड़िया। पंजे खान आपसी सी फतेह शाह, मेरे पिता का नाम सी फतेह शाह। ये आलमपुर का रहने वाला सी, हुशियारपुर तो। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने खुद ने इन पालिया, ये खुद ने जोड़ करिया करते सन। बहुत बलवान सी, उच्चा लंबा। पहले जंग जितने तो बाद में एक बारी गुरु हरगोबिंद साहब ने जोर कर रहा सी। जोर मतलब प्रैक्टिस, वर्जिश कह लिया अज के शब्दों में। वो जोर करदे गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ने एक बारी परखण लई आप ढह गए। तो पहले खानों बड़ा हंकार हो गया भी कोई सी मेरे राह से, ये भी खत्म हो गई गल। ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਚਾਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਤੂੰ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਘਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲਦਾ। ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2 ਜੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਟਿਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲੱਗਾ 3 बार पैंजे खाने कीते, गुरु ने 3 बार रोक ले। चौथी बार गुरु कह लगे पुत मैं 3 बार नहीं करने, मैं एक ही बार करना है। हजूर ने एक ही बार किया, नाल किया चुना ना बख्श, चुनी बख्श कमलिया, वार इवें नहीं करीदा, वार इवें करीदा। जख्मी करके धरती से सुट दिता। जदों थल्ले डिगया गुरु ने चुक के उन्होंने गलवकड़ी च ले लिया। एक पासे ढाल की छां की हुई है, दूजे गोडे का सहारा दे के छाती नाल लाया। एक बचन कह लगे, जब गिरन लाग तब कहो उदार, तुहे तुर्क जन्म कलमे उचार। तेरा तुर्कों के नाल संबंध है, तू कलमा पढ़ ले, मेरे नाल तो रिश्ता तोड़ बैठा होया। पैंजे खां दी अखां च पानी आ गया। कहन लगे दातिया तेरे घर च पलिया, तेरे नाल जोर कीता, तेरे नाल जंगां लड़ियां, तेरी अजकर हथियार दे नाल मेरा हार होया, मैनूं कलमा पढ़न की लोड़ नहीं। गुरु ने घुट के सीने नाल लाया। कहन लगे किते पहला समझ लैंदा हंकार की गल नूं, एडा वड्डा परोपकारी सतगुरु है, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਣ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। 1 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।